एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट स्टार्ट करना है हमने 5। इससे पहले हमने पार्ट 1 2 3 4 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 4 तक हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लाजमी देखें उसको, ठीक है। क्या करेंगे पार्ट 5 में हमारे पास क्वेश्चन है जी, ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16, ठीक है। अब हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए ना, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 16 3 ज़ा 48 आ जाएगा, ठीक है। 48 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास 8 आना चाहिए। तो हमें ऐसा नंबर हो कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 48 आए और उसको प्लस करें तो 8 आए, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे, और साथ हम क्या ले लेंगे, -48 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 16 को 3 से करेंगे तो -48 आ जाएगा, ठीक है। माइनस है इसके साथ, और यहाँ पे ओके, ठीक है। और यहाँ पे 12 में से अब हमने क्या करना है, 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, ठीक है। ये इस तरह से, और यहाँ पे 12 को -4 के साथ प्लस करना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 12 में से 4 निकालेंगे तो 8 बच जाएगा, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसके 12 और 8 फैक्टर्स हमने ले लिए, 12 माइनस 8, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 12 और -8 आपने याद रखना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, 12 और -8, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3x स्क्वायर प्लस 12x और -4x, ठीक है, -16। अब हमने इन दोनों को कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे x, और यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे अब इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लेना है, -4, ठीक है। -4 बाहर ले लिया, अब यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पे माइनस हमने बाहर ले लिया तो हम अंदर का साइन चेंज करेंगे, और यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, ठीक है। जब भी आप माइनस बाहर लेंगे ना, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ब्रैकेट के बाहर आपने अंदर वाली जो वैल्यूज़ होंगी उनके साइंस चेंज करने, क्योंकि जब वो आप ब्रैकेट को दोबारा ओपन करेंगे तो आपके साइन दोबारा से चेंज हो जाएंगे। ये चीज़ मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ हर क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ बच्चों को ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमारे अब यहाँ पे आ जाएगा 3x - 4 और x + 4, ठीक है, ये फैक्टर्स बन जाएंगे। इसके बाद अब हमने करना है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, ठीक है। 3 का पार्ट 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 करना है हमने। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ओके, क्वेश्चन है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 33x और -14, ठीक है। अब हमने जो प्रोडक्ट लेना है वो हमारा आना चाहिए जी, यहाँ पे x सिंगल x है तो मैंने ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा 14 और हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, 14 - 14 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 70 आ जाएगा, यस 70। अब यहाँ पे -70 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पे आपके पास -70 आता है, तो आप कौन सा, कोई भी आपने दो नंबर्स लेने हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 70 आए, और अगर आप उसको प्लस करेंगे तो आपके पास 33 आना चाहिए। तो हम कौन से दो नंबर लेंगे, हम लेंगे 35 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो 70 आ जाएगा, और 35 को सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 के साथ, तो हमारे पास 33 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, 5x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा +35x और -2x और यहाँ पे -14, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेने हैं,
कॉमन इन दोनों में क्या आ जाएगा हमारे पास 5 और x, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 5 7 35 और यहाँ पे इन दोनों में से -2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर हमने माइनस लिया, तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5x -2 और यहाँ पे x प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से 5x -2 और x प्लस 7, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्वेश्चन नंबर करना है इसका 7, ठीक है। 7 पार्ट 7 है क्वेश्चन नंबर 3 का। 5x² -7x -16, ठीक है। तो अब इसमें हमने a और c हमारे पास है 5 और 6, 5 6 आ क्या आ जाता है जी 30 आ जाएगा, और हमारे पास जो -7 आना चाहिए ऐड करके, तो हम क्या लेंगे -10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये आ जाएगा जी -30 और -10 को प्लस करेंगे 3 के साथ तो -7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हम उसी तरह से बनाएंगे, 10 और 3x से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 10 लिख लिया, जहाँ पे -3x ले लिया। जब हम इनको कॉमन लेंगे 5x² -10x में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से 5 का x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, x बच जाएगा और यहाँ पे -2 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया और यहाँ पे x और -2 3 2 6 आ गया। तो ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 5 और 3 हमारा यहाँ पे इस तरह से, और इन दोनों को हमने एक दफ़ा लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है हमारे पास 8 में अब हम 8x² -13x -6 है। अब हमने इस 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 आपके पास क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 अब आपने लेके आना है, प्रोडक्ट आपने 48 लेके आना है, और अगर -48 क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और आप इसको करें प्लस करें तो आपके पास 13 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 16 -16 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 के साथ, और -16 को आप प्लस करेंगे 3 के साथ, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों नंबर्स आ जाएंगे। तो हमने 16 और 3 के फैक्टर्स ले लिए, यहाँ पे -6, और अब इन दोनों में से जब हमने कॉमन लिया है तो 8x कॉमन आया है और यहाँ पे x बच गया, ठीक है। ये देखें इधर इन दोनों में से कॉमन लेना है आपने, तो आपके पास 8x कॉमन आ जाएगा बाहर, 8 और इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है, ठीक है। तो 8x कॉमन और अंदर यहाँ पे आपका x बच जाएगा और यहाँ पे -2, ठीक है। 8 2 16 एज इट इज़ आपने यहाँ पे भी कॉमन ले लेना है, 3 आपका कॉमन आ जाएगा, और आपके पास जो -6 है वो 3 2 6 इस तरह से कॉमन ले लेना है, और यहाँ पे आपके पास 8 और 3 यहाँ पे और x -2 आपने यहाँ पे, तो ये आपके फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया, ठीक है। 4.1 का यहाँ तक हमने सारे पार्ट्स कर लिए। अब इसके बाद हमने पार्ट करना है इसका क्वेश्चन है 4, ठीक है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। आपके पास एक शेप है रेक्टेंगल, उसका एरिया कितना है। जैसे कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हमारे पास जो, जैसे ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसका आपने एरिया जो है, ये सारी इसकी जो जगह होगी वो इसका एरिया होगा। उसका एरिया क्या है x² + 24x -18। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स लेंथ एंड विथ। आपने इसकी लेंथ और विथ के लिए एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करना है, ठीक है। इसके फैक्टर बनाने हैं लेंथ और विथ को फाइंड करने के लिए। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है 4.1 का। इसके बाद हमारी 4.1 कंप्लीट हो जाएगी और हम स्टार्ट करेंगे 4.2 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एरिया है, जैसे आपके पास जो रेक्टेंगल होता है ना, उसकी दो जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे ये, एक सेकंड, ये हो गया, ठीक है। अब 1 सेकंड, जो कि आपके पास रेक्टेंगल होता है ना, ठीक है, उसकी जो दो साइड्स होती हैं ना वो होती हैं सेम, ठीक है। जैसे ये उनकी लेंथ सेम होती है, और जो ये दो साइड्स होंगी ना आपकी, उनकी भी लेंथ सेम होगी, ठीक है। ओके, अब देखें जो लेंथ और विड्थ होती है, ठीक है। अब देखें हमारे पास अब इसकी जो सारी जगह है ये इसका एरिया है। अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है।
जो कि आपके पास रेक्टेंगल की ये इन्होंने एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है। आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और उसके बाद आपने इसका एरिया लेंथ और इसकी विड्थ फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है ये x² + 24x - 18, ठीक है। अब इन दोनों को हमने किस तरह से फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये ax² + bx - c वाला एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास है x² + bx और -c है, ठीक है। इसमें अब हमने क्या करना है, ये जो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 से पहले सॉल्व किया था ना, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इसको हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने नंबर 2 को सॉल्व किया था। यस, हमने मतलब कोई भी नंबर ले लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है। सी आना चाहिए, उनको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए, बी आना चाहिए, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे किया था कि उनको मल्टीप्लाई करें तो सी आना चाहिए और अगर उनको ऐड करें तो बी आना चाहिए। हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो बी आना चाहिए और अगर प्लस करें तो सी आना चाहिए, ठीक है। अब दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास b क्या है, b हमारे पास है 24, ठीक है। और c क्या है, c है -81, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से 81 आना चाहिए और प्लस करने से 24 आना चाहिए। तो हम कौन से फैक्टर्स लेंगे, 27 और -3 को लेंगे। तो 27 और -3 को करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, -81, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कर लिए। अब हम यहाँ पे हमने लिख लिया है, यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास x² + 24x। वैसे इस तरह के क्वेश्चन मैंने पीछे सॉल्व करवाए हुए हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आपको सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। तो x² एज इट इज़ आ जाएगा और फैक्टर्स कौन से लिए हैं हमने, +27x और यहाँ पे -3x और -81, ठीक है। अब इन दोनों को हमने कॉमन ले लेना है तो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस यहाँ पे 27, यहाँ पे कॉमन -3 आ जाएगा और x अब साइन चेंज करेंगे प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 27, ठीक है। 3 27 था 81, ये जैसे 27 3 था 81, तो यहाँ पे x और -3, ठीक है, और x + 27, ठीक है। तो आपकी लेंथ क्या होगी, x + 27 और आपकी विड्थ क्या होगी, विड्थ आपकी होगी x - 3, ठीक है। ये आपकी विड्थ होगी, ठीक है। अब ये हमारी कंप्लीट सॉल्व हो गया 4.1, हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया, ठीक है।